फरीद हैं। जनाब अली जूनियर कमांड कोर्स को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की तारीख में पहली दफ़ा गिलगित में मुनक्किद किया गया, जिसमें 10 सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। रिटायर्ड आर्मी अफसरान, अदलिया के लॉ अफसरान, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग रेस्क्यू 1122 आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मोहतरम आईजी साहब को ख़ास तौर पे कि जब से तशरीफ़ लाए हैं वो पुलिस जवानों के साथ, पुलिस अफसरों के साथ और अपने इस डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए हमतन जो है वो मेहनत कर रहे हैं। और मोहतरम आईजी साहब और इनकी पूरी टीम अपने पुलिस जवानों के मसाइल हों या अफसरों के मसाइल हों, इन सब में हमेशा इंतहाई दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत से मसाइल जो पुलिस फ़ोर्स को दरकार थे माजी में हल हुए, लेकिन बहुत से मसाइल तशने तलब थे जिस पे आज भी आईजी साहब जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। यकीनन इस कोर्स का इनकाद यहाँ पे करने का मकसद ये था कि गिलगित बल्तिस्तान तदरीजन एक मुकम्मल समझ लें कि इंतज़ामी इख्तियारात के साथ बहुत से शोबों में जहाँ फ़ैसले कर रहा है, जहाँ डोर स्टेप पे लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं, वहाँ ये भी एक बहुत बड़ा आगाज़ है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर इस लेवल के कोर्सेज करवाए जाएं। जब हमारे अफसर यहाँ से जाते हैं मुख्तलिफ़ ज़िलों में, सूबों में कोर्सेज के लिए, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, यकीनन उसके कुछ मसाइल भी जो है हमें सामना करना पड़ता है जो बज़ात ख़ुद अफसरान को प्रॉब्लम होती है। एक तो एक अरसे के लिए वो स्टेशन से आउट हो जाते हैं और यहाँ जब मौजूद होते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो फारिग टाइम में फ़ोर्स को अवेलेबल रहती है।
इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो एक्सपोजर आपको मिलता है नेशनल ट्रेडिंग्स में जाके, वो एक बड़ा सवालिया निशान है कि फ्यूचर में हमने उस एक्सपोजर को भी हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि बाकी सूबे हमसे निस्बतन ट्रेडिंग में, कैपेसिटी में, इंस्टीट्यूशंस वाइज देखा जाए तो वो बहुत पुराने हैं, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं और वहाँ पे आपको हर तरह के पुलिस अफसरान के साथ मिलने का, बैठने का मौका भी मिलता है, उनसे भी कुछ सीखा जाता है। फंड्स हैं, पुलिस वेलफेयर फंड्स हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पे वो जो पैसा है वो लीगली पुलिस की तनख्वाहों से काट के थोड़ा बहुत जो है इन्हीं के अकाउंट में रहता है और उसी से पुलिस की जो है आपस की जो है इनकी वेलफेयर्स पे कोई जो है वो इक़दामात किए जाते हैं। ये भी बाज़ाब्ता लीगली कानून साजी के ज़रिए से ऑडिटेबल जो है उसको बना दिया गया है। यहाँ पे सेफ सिटी का लगा था गिलगित शहर में, उसका आपने नतीजा देखा है कि आज का जो दौर है वो ज़्यादा दुनिया में जो है वो उसकी अहमियत बढ़ गई है कि इनविजिबल सिक्योरिटी जो है, विजिबल सिक्योरिटी, जब आप टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री बनते हैं, जब आपके पास टूरिस्ट आते हैं तो वो एक चीज़ देखता है उस मुल्क में कि क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्या हर जगह में बंदूकें तान के लोग बैठे हैं, तो उससे वो गलत मैसेज भी जाता है। तो अब इनविजिबल सिक्योरिटी के लिए गिलगित शहर तकरीबन इस वक्त इनविजिबल सिक्योरिटी का तकरीबन हमारा जो है वो मामला चल रहा है। आप अगर कमांड एंड कंट्रोल रूम में जाकर बैठे हैं तो आप पूरे शहर के जायज़े ले सकते हैं और जितने भी जराइम इस दौरान इस कैमरों के हुदूद के अंदर हुए हैं तो उसकी 100% जो है वो जो है इंसदाद मुमकिन हो सका है कि चूँकि आपको एडमिसिबल एविडेंस वहाँ से मिल जाती है। अब ये कैमरे जो गिलगित शहर में जहाँ कहीं नहीं है, नए प्रोजेक्ट के तहत हम वहाँ तक जा रहे हैं। इसमें तकरीबन कोई 200-250 मजीद कैमरे लगेंगे शहर में, जो इस वक्त तकरीबन 250-300 के करीब पहले से हैं। चिलास सिटी को, स्कर्दू सिटी को, खपलू को, शिगर को, अस्तोर की जो मेन जितने अजला हैं हमारे, इनके हेडक्वार्टर्स को हम इनविजिबल सिक्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स की कमी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी इक्विपमेंट्स आ चुका है। तो ये हम सब के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम सब मिल के, चाहे हमारे मीडिया के दोस्त हैं, हमारी पुलिस अफसरान यहाँ मौजूद हैं, जो हम सब, हमें ये एहसास है और होना चाहिए आज जो चहल पहल है इस सब के पीछे एक बड़ी मेहनत है हम सब की। तो खुदारा आइंदा के लिए भी ज़ीरो टॉलरेंस रखा जाए जराइम के हवाले से और फ़िरका वाराना हम आहंगी जो है इसको हर सूरत बरकरार रखा जाए और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना की जाए।